कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया गया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रिंकू टांक ने कहा कि भाजपा सरकार पहले वोट चोरी करती थी, लेकिन अब सीट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसका उदाहरण मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव आयोग के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, जल्द सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह एकजुट था, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। रघुवंशी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि गांधी प्रतिमा के पास बैठकर कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने के लिए मौन विरोध दर्ज कराया। बाबा साहब के संविधान पर यह सीधा हमला है। कांग्रेस ने उपवास और धरना दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम लगातार करते आ रही है। पहले जिस तरीके से वो सरकारें चोरी कर रही थी, उसके बाद SIR के माध्यम से उन्होंने वोट चोरी करने का काम किया और अब वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर सीट चोरी करने का भी काम कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन जी का बगैर किसी ठोस कारण, ना किसी उसमें FIR हुई, ना किसी तरीके से कोर्ट ने उस मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद भी उनका कारण बता के उस कारण से उन लोगों ने ज़बरदस्ती चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया। उसका ये कारण है कि वो जिन्होंने कोशिश कर ली, देख लिया कि जहाँ हमारे विधायक किसी भी कीमत पर उनसे दिखने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ मीनाक्षी नटराजन जी के साथ में खड़ी थी, तो इस वजह से उनकी दाल नहीं चलने वाली थी। इसलिए उन्होंने फिर चुनाव आयोग का सहारा लेकर हमारे फॉर्म को निरस्त किया। हमारा शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। चुनाव आयोग के शीर्ष नेतृत्व से भी हम लोग, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ नेता आज मिलने का काम कर रहे हैं और हम लगातार इसके विरोध में हमारा प्रयास करेंगे और किस तरीके से न्याय हमको मिले उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार और जिस प्रकार से हमारे देश के बाबा साहब के संविधान को गला घोटा गया है, जो एक हमारे राष्ट्रसभा के उम्मीदवार दीदी मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया, हमारी बात को भी नहीं सुना गया और जो हठधर्मिता जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि वोट चोर करके सरकार बनाते हैं, बाकी यहाँ तो अजूबा कर दिया कि सीट चोरी करने का काम किया है। जब उन्हें दिख गया कि कांग्रेस का विधायक दल एक मुक्त खड़ा है, एकजुटता के साथ पूरे नेता लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट देने के लिए खड़े हैं, तब इनसे कुछ नहीं हुआ। तो लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्होंने जो संविधान का गला घोटा है और जो फॉर्म निरस्त किया है, ये देश को, हम सब संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज यहाँ पर उपवास पर बैठे हैं और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि ऐसे चुनाव आयोग को सद्बुद्धि दे जो भाजपा का चुनाव आयोग बन गया है, ना कि देश का। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।